अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पोते फिरोज बख्त अहमद साहब। फिरोज साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। फिरोज साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपका ये आरोप है कि जो आईटीओ पर उनकी लाइब्रेरी है, उनकी अपनी बनाई हुई उनकी धरोहर है, उसको मौजूदा सरकार बंद करना चाहती है। देखिए, ये भी बहुत ही एक हसास और बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसको भी दबा दिया गया। क्या है, देखिए कि ये जो लाइब्रेरी है जो आईसीसीआर में है, ये मौलाना की अपनी ज़ाती किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सारा असासा उनको दे दिया था। और मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, उसमें लिखा था कि जो मौलाना आज़ाद की लाइब्रेरी है, जिसमें तारीख़ हिंद की उर्दू में, अंग्रेज़ी में, पर्शियन में और यहाँ तक कि तुर्की ज़बान में किताबें मौजूद हैं, इस लाइब्रेरी को बंद किया जा रहा है या इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो मुझे यकीन नहीं आया। तो मैंने आईसीसीआर में फ़ोन किया, एक ज़िम्मेदार अफसर से बात की। तो पहले तो काफ़ी घबरा गए कि मेरे फ़ोन से थोड़ा सा उन्हें लगा कि शायद कि भाई इनको भी पता चल गया। कहने लगे नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं, वो तो ऐसा है कि कुछ वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स हैं मौलाना की, उनको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं और इस लाइब्रेरी को हम दूसरी जगह मुंतकिल करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा, मुंतकिल करना चाह रहे हैं इसी प्रेमिसेस में, इसी कॉम्प्लेक्स में जो आज़ाद भवन है, कहीं बाहर? उसका भी कोई साफ़ जवाब नहीं मिला। तो कई लोगों ने, जो इसके चेयरमैन हैं सहर्ष बुद्धे साहब, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि भाई ये सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, खामखाई एक अफवाह उड़ा दी गई है। लेकिन ये महज अफवाह नहीं है, इस बात में दम है। क्योंकि मौलाना आज़ाद की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पे काफ़ी पहले जो लोग थे, जिनको स्टूडेंट्स थे, जिनको रिसर्च वगैरह करनी होती थी, वो वहीं पर जाते थे। अब एकाएक एकदम से इस लाइब्रेरी को, जो हिंदुस्तान को आज़ादी देने वाले सबसे बड़े रहनुमा के नाम में थी, उनका कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के भी कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा था, और जिसकी गवाही जस्टिस सीएम नैयर ने दी थी जब हमने एक केस डाला था मौलाना आज़ाद के मज़ार को रिस्टोर करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की आज़ादी में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू से ज़्यादा है। ये सुन के मैं भी दंग रह गया था। लेकिन जब मैंने जस्टिस के नाम से ये बात सुनी तो इस बात को अब मैं भी कहने लगा हूँ। एडमिट किया आपने? बिल्कुल एडमिट किया, और मैं इसको एडमिट करता हूँ। सबका अपना कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मौलाना आज़ाद का जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, वो मैं समझता हूँ ही वॉज हेड हाई अबव शोल्डर्स। प्रधानमंत्री का ओहदा त्याग दिया। बिल्कुल। देखिए, जब आज़ादी मिलने वाली थी 1947 के शुरू में, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने थे, और उनको अंदरूनी साजिश करके उस प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया, क्योंकि ये आसार दिखाई दे रहे थे कि हिंदुस्तान अब आज़ाद होगा, उसका एक नया सदर और एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो अगर मौलाना आज़ाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होते तो पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के होते। मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ता इतना, लेकिन अगर ईमानदारी और इंसाफ मौलाना आज़ाद के साथ किया जाता तो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, वो मुस्लिम प्रधानमंत्री मौलाना आज़ाद होते। ठीक है, कोई भी बने, काबिल आदमी को बनना चाहिए। उनके साथ साजिश की गई और उनको इस पद से हटाया गया। खैर, ये मुद्दा दूसरा है। मैं लाइब्रेरी की बात पे आता हूँ। इस लाइब्रेरी के अंदर देखिए, सूफीज़म के ऊपर बहुत सी किताबें हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर वेदांता के ऊपर बहुत सा जो है असासा मौजूद है। इसके हत्ता कि आप देखिए, इस लाइब्रेरी के अंदर न सिर्फ कुरान के ऊपर काफ़ी मालूमात मौजूद है, इसमें गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, बाइबल के ऊपर, गुरु ग्रंथ के ऊपर सारी चीज़ें और किस्में हैं। उर्दू में भी हैं, पर्शियन में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, अरबिक में भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया टर्किश में भी हैं, अंग्रेज़ी और फ्रेंच में भी हैं। अब इसको वहाँ से हटाना, ये बहाना लेकर के कि हम इसकी फ़िल्में बनाएंगे या इसको हम रिस्टोर करेंगे या हम इसको प्रिजर्व करेंगे या इसको कंप्यूटराइज़ करेंगे, मैं समझता हूँ हम सब लोग जी शऊर लोग हैं, इस बात को समझते हैं। किसी ने ये बात भी कही कि मौलाना आज़ाद एक मुसलमान थे, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, उनके असासे को यहाँ से इसलिए हटाया जा रहा है ताकि
कि मुस्लिम के नाम में जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम नामों को, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को जिस तरह से यहाँ से हटाया, गायब किया जा रहा है, ख़ास किसी सोच के हवाले से, आइडियोलॉजी के ताल्लुक़ से, तो मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि जो आइडियोलॉजी मौलाना आज़ाद की थी, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुस्तान को जब भी चलाया जाएगा वो नेहरूवियन मॉडल के तहत चलाया जाएगा। वाजपेयी साहब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनका भी जो मॉड्यूल था वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी थी। और मोदी साहब जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और सबको 125-130 करोड़ को साथ लेके मैं चलूँगा। तो मोदी जी की आइडियोलॉजी भी नेहरूवियन आइडियोलॉजी है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आप डायरेक्टली मोदी जी से भी बात करेंगे तो भी ईमानदारी से अगर बात करेंगे तो उसको नकार नहीं सकते। तो मौलाना आज़ाद का इतना बड़ा मकाम था, उनकी लाइब्रेरी को वहाँ से हटा। मैं तो कहता हूँ कि मौलाना आज़ाद के नाम में हर स्टेट के अंदर एक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो जन्मदिन है, जन्म दिवस है, वो नेशनल एजुकेशन डे भी है। तो हर स्टेट को, जितने भी हिंदुस्तान के 20-25 स्टेट्स हैं, हर एक में एक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन की किताबें हों, इंटरफेथ हारमनी, फेथ कनकॉर्ड की बातें होनी चाहिए, जिससे हमारे आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं वो उसी तरह से मिलजुल कर रहें, साझा विरासत और साझा संस्कृति और मेल जोल से रहें, जैसे हिंदुस्तान सदियों किरणों से रहता चला आया है।